एही दैव दीहा सबके भरते जैसे भाई। सब लोग भरत की तरह मांग रहे हैं। लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई भरत हो पाएगा, भरत जैसा भाई। अरे भरत भाई जैसा बनने के लिए पहले आपको राम बनना पड़ेगा। पूरे समाज के लोग भरत भैया प्रयाग त्रिवेणी में पहुंच करके स्नान किए। स्नान के बाद में दान पुण्य करने लगे और एकांत में भरत भैया गए। एक बात समझिएगा, जीव व्यवहार स्वभाव विपरीत, अपने स्वभाव के विपरीत में वो व्यवहार करता है। व्यवहार वो एकांत में करना चाहिए। भरत जी त्रिवेणी के तट पे पहुंच गए, एकांत में चले गए। तीर्थराज प्रयाग से भिक्षा मांगने लगे। कहते हैं प्रयाग, मैंने सुना है आप जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो। तो आज ये भरत अपने पूरे वंश की परंपरा को त्याग करके आपसे भीख मांगने आया है। जो मांगूंगा आप देंगे ना? तीर्थराज प्रयाग बोले, जो मांगो मैं तुमको दूंगा। धर्म चाहिए, धर्म ले लीजिए। अर्थ चाहिए, अर्थ ले लीजिए। काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए आप बोलो, मैं आपको चारों पदार्थ देने के लिए तैयार हूं। भरत जी ने सोचा कि अर्थ के लिए ही तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति हिरण्यमयेन मंत्रेण सत्यापहृतं महत्। ये सब अर्थ के लिए ही तो हुआ है। अर्थ मुझे नहीं चाहिए। भरत जी हाथ जोड़ करके तीर्थराज प्रयाग से क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं कि अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे, हाँ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। 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 चाहिए विप्रवधु पाप शाप हारी। चाहिए विप्रवधु पाप शाप हारी। चाहिए पार ब्रह्म में भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे 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 राम चाहिए।
सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी, चाहिए त्रिकूट कानन बिहारी, चाहिए त्रिकूट कानन बिहारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी, चाहिए त्रिकूट कानन बिहारी। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए, लोक लोचना भी राम मुझे चाहिए, लोक लोचना भी राम मुझे चाहिए। गिरधर के गीत सीता राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हाँ धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आपके माइक का बीच में बंद हो जाता है ना, तब बढ़ाते हो तभी बढ़ता है। इन सबका आवाज कम कर दो, लेकिन इसका नहीं कम होना चाहिए। सब आवाज कम है पंडित जी, थोड़ा पहले दिन तबला उबला बाजा रहा था। फिर से सेट कीजिए तबला। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे आवाज कम मत करना, गला खींचने लगता। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, अर्थ काम मोक्ष एक किसी की कामना मुझे नहीं है, बस मेरा मुझे भैया चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। भरत जी तीर्थराज विराट से कहते हैं बस एक ही आशीर्वाद दो कि जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान बस एक ही वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक जो भी मेरा जन्म हो, एक ही जन्म नहीं, जन्म जन्म अनेकानेक जितने भी जन्म हो, मुझे राम के पद पखारने का, उनके चरणों में ही मेरा रत रहे, यही मुझे वरदान चाहिए। मेरे भैया राम के चरणों में मेरी प्रीति लगी रहे, राम प्रेम बढ़े, ये वरदान उन्होंने मांगा। आगे वाली बात और कठिन उन्होंने मांगी। कहते हैं मैं तो प्रेम भैया से करूं, परंतु भैया मुझसे प्रेम ना करें और भैया को पता भी ना चले कि मैं भैया से प्रेम करता हूं। भरत जी कहते हैं राम जी हमें कुछ बिना बस मुझे कुटिल समझे कि मैं बहुत कठोर हूँ, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है।
सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुग्रह तोरे। भरत जी कहते हैं कि दुनिया में जो समझो सब कुछ दो, परंतु मेरे भैया को ये प्रेम पता ना चले, ये वरदान मुझको अवश्य दीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे या भला कहेंगे, परंतु मैं दिन रात निस्दिन भगवान के चरणों में ही मेरा प्रेम बना रहे, ये वरदान मांगा। प्रयाग जी ने आशीर्वाद दिया, त्रिवेणी मैया ने आशीष दिया। दुनिया कुछ भी कहे, यदि मेरा मार्ग प्रशस्त है, मेरा स्थान सत्य है, तो लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सुनकर के त्रिवेणी मैया ने भरत जी को आशीष दिया और ये भी कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग क्या कहा जा रहा है? ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। कौन कह रहा है? ये महत्वपूर्ण विषय है। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, सब प्रकार से आप भक्त हैं भगवान के, आपके हृदय में प्रेम नहीं, प्रेम अगाध प्रेम है, इसलिए आप सब विधि से साधु हैं। साधु भी कई प्रकार के होते हैं। भरत जी प्रसन्न हो गए, पूरे समाज को लेकर के भरद्वाज जी के पास गए। रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में विश्राम भया। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा मांग करके भरत जी समाज के साथ आगे बढ़े। आपको बताऊं, जब भरत भैया चल रहे थे, राम जी का कीर्तन मन में कर रहे थे, मन में कीर्तन करते जा रहे थे। राम नाम का वो कीर्तन इतनी पीड़ादायी थी कि रास्ते के जितने पत्थर थे सब पिघलने लगे। कि द्रवहि वचन सुनी, द्रवहि वचन सुनी पुलिस पसाना। जितने दृश्य, जितने कंकड़ थे, पत्थर थे, सब पिघल रहे हैं। ये दृश्य जब बैठे देवराज इंद्र ने देखा, इंद्र की दशा स्थिर नहीं रही। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर के बोले, गुरुदेव कुछ कीजिए नाथ, कुछ कीजिए। क्यों? बोले भरत राम से मिलने ना पाए। क्यों? बोले भरत जी जिस रस में जा रहे हैं, राम जी देखेंगे तो क्या वन में रुक पाएंगे, इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि भरत मिलने ना पाए। बृहस्पति जी ने कहा, अरे इंद्र, ये तुम क्या बात कह रहे हो? अरे तुमको पता है? बोले अरे गुरुदेव मैं जानता हूँ कि ये प्रेम बहुत बड़ा होता है, भाई का भाई से प्रेम। और राम यदि कहीं वन को छोड़ करके अयोध्या चले गए तो रावण को कौन मारेगा? इन्हीं निशाचरों को कौन अंत करेगा?
देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र सावधान, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो, भगवान के भक्त के साथ माया करोगे तो माया तुमको पटक देगी, इसलिए सावधान हो जाओ। इंद्र तुम क्या जानते हो, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? नहीं, अपितु राम जी भरत से मिलना चाहते हैं। भरत जी नहीं मिलने जा रहे हैं, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी वन में जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, क्यों कि बोले जग जप राम, राम जप जेही। जिसको सारा जगत जपता है राम उसको जप रहे हैं, भरत भैया को जप रहे हैं, उनका नाम मन में ले रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सारा संसार राम राम जपता है, राम जी भरत भैया के नाम को जपते हैं। जग जप राम, राम जप यही कौन? बोले भरत सरिस को राम सनेही। इंद्र भरत जी को प्रणाम करते हैं, मन ही मन भरत भैया पूरे समाज मन में प्रसन्न हुए और भरत भैया पूरे समाज को लेकर के मंदाकिनी तट पहुंचे। भरत जी बोले सबको मार्ग में परिश्रांत हो चुके हैं, सब थक चुके हो, मार्ग में जितने लोग हैं सबके साथ यहीं पे विश्राम करो और आप लोग विश्राम करके आगे बढ़ो, धीरे धीरे मैं आगे चलता हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को भरत भैया के साथ में रखे हैं। भरत भैया के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज मनाने जा रहे हैं। चौपाई में दर्शन कीजिए कि उहाँ राम रजनी अवशेषा। बाबा कहते हैं वहां, कहाँ? बोले वहां जहां राम है, यानी कि भरत जी अपने तुलसीदास जी महाराज अपने को भरत भैया के साथ में रखे, इसलिए कहते हैं वहां राम। भरत जी के साथ में तुलसीदास जी महाराज, बाबा कहते हैं वहां पर रात्रि बीते। राम जी जगह जहां भरत जी के पास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चल रहे हैं, साथ ही साथ वो भी भक्ति के साथ हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत भैया के पास मानसिक रूप से कहते हैं वहां राम की जगह। सीता जी से कहा, सीता जी ने कहा प्रभु मैंने एक स्वप्न देखा है कि भरत भैया आ गए हैं माताओं के साथ, लेकिन माताओं का स्वरूप कुछ मंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है, अमंगल रूप। शंकर भगवान का पूजन करते हैं प्रभु और पूजनोपरांत मुनियों का स्वागत करते हैं। राम जी बैठे हैं, तब तक अचानक उत्तर दिशा में सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दस देखत भाए नभ भूरि खग मृग भोरे भाग, देखल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अकुलाए कार, काज सच चोर सब समाचार किरात खोल, आई ते अवसर कहे आई ते अवसर कहे आई ते अवसर कहे। भगवान देखे अचानक उत्तर दिशा की ओर से आकाश में खलबली मच गई, पूरा आकाश धूल से भर गया, पक्षी चहचहा करके भागने लगे। दौड़ करके आश्रम में भगवान के तीन कोर और किरात दौड़ करके आए, बोले महाराज कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपको भाई कह रहा है, वो आपके ही समान दिख रहा है। बोले उनका नाम क्या है? बोले उनका नाम है भरत। कोलवीर कहते नाथ भरत जी आ गए।
सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे शरद सरोहने तुलसी भरे सने जल। वहीं पे खड़े रहने देना। प्रभु स्नेह की भरत जी आए हैं, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, प्रेम इतना प्रमाण